रायपुर में बीजेपी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग पूरी तरह माफियाओं के कब्जे में है। वहीं मंत्री की बात पटवारी और कोतवाली नहीं सुनते। कलेक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। राजस्व विभाग के भूमाफियाओं की वजह से किसानों की जमीनों का नामांतरण नहीं होता और अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं जमीन का सीमांकन तक नहीं होता। कलेक्टर से राजस्व विभाग का पटवारी बड़ा हो गया है। वहीं पैसे दिए बिना कोई काम होता, दूसरों की जमीन इधर से उधर कर दी जाती है। नगरीय प्रशासन विभाग नगरों को बर्बाद कर रहा है। वहीं राजस्व विभाग को भूमाफिया चला रहे हैं। शहरों के विकास के लिए पैसे नहीं है, सभी योजनाएं ठप पड़ी हैं। जो राजस्व विभाग है वो पूरी तरह भूमाफियाओं के कब्जे में आ गया है और मंत्री तो ऐसे निरीह मंत्री हैं जिनकी पटवारी भी सुनता नहीं है, कोटवार नहीं सुनता है। राजस्व विभाग किसी भी प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग होता है। कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, आरआई, तहसीलदार, पटवारी सब उसके अंडर में होते हैं। परंतु माननीय मंत्री जी खुद कलेक्टर के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में भूमाफियाओं के कारण किसानों की जमीनों पे उनका नामांतरण नहीं हो रहा है, गलत एंट्रियां हो रही हैं और साथ में भ्रष्टाचार का इतना खुला खेल हो रहा है कि अवैध कॉलोनियां का निर्माण होना, लोगों की जमीनों का बटांकन नहीं होना, सीमांकन नहीं होना, एक की जमीन दूसरे के में चढ़ा देना। और पटवारी तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया कि एक बार कलेक्टर किसी गांव में जाता है तो एक बुढ़िया उसको आशीर्वाद देती है कि जाओ तुम पटवारी बन जाओ। तो आज तो यह स्थिति हो गई है कि पटवारी कलेक्टर से बड़ा हो गया है और पटवारियों पे नियंत्रण राजस्व विभाग का समाप्त हो गया है और बेतहा पैसा लेकर भी वो काम नहीं करते हैं और लोगों की जमीनों को इधर से उधर कर देते हैं और उसके माध्यम से भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ का जो राजस्व विभाग है वो पूरी तरह कुछ माफियाओं के द्वारा चलाया जा रहा है और इसके ऊपर में हमने राजस्व विभाग के बजट में इस बात को कहा है। इसके बाद में दूसरा नगरीय प्रशासन विभाग का बजट प्रस्तुत हुआ। नगरीय प्रशासन विभाग तो नगरों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। पिछले 4.25 सालों में नगरों के विकास के लिए पैसे नहीं दिए गए हैं। रायपुर शहर में तो जो राजधानी है, ऐसा लगता है कि राजधानी के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और शहरों में विकास के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है, गड्ढों को भरने के लिए इनके पास में पैसे नहीं है और श्रम विभाग में तो 1000 करोड़ रुपए श्रमिकों का पड़ा हुआ है। उनको साइकिल नहीं मिल रही है, सिलाई मशीन नहीं मिल रही है, उनको सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है, उनको ई रिक्शे के लिए जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को खेल के लिए खिलाड़ियों को पैसा मिलना चाहिए, छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। सभी योजनाएं ठप्प पड़ी हुई है और खाली श्रम विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इस बात को हमने अभी बजट भाषण में कहा है। निश्चित रूप से क्योंकि हमारे देश के संविधान में आदिवासियों को विशेष सुरक्षा दी गई है और इसलिए उनकी जमीनों को कोई बिना परमिशन के खरीद नहीं सकता। इसलिए एक विशेष वर्ग के लोग आदिवासी बच्चियों को किसी न किसी तरीके से बहला फुसलाकर उनसे शादी कर लेते हैं और उसके बाद में उनकी पूरी संपत्ति के ऊपर में कब्जा कर लेते हैं। ये पूरा खेल चल रहा है, धर्मांतरण के माध्यम से ये खेल चल रहा है और उसको रोकने का काम राजस्व विभाग नहीं कर रहा है। 36 योजनाएं थी, जिन 36 योजनाओं में श्रमिकों के बच्चों के पढ़ने के लिए, उनकी बच्चियों की शादी के लिए, सिकल सेल बीमारी के लिए, उनको औजार उपलब्ध करवाने के लिए, उनको साइकिल उपलब्ध करवाने के लिए, सिलाई मशीन उपलब्ध करवाने के लिए ऐसी 36 योजनाएं थी और उन 36 योजनाओं का फायदा 17 लाख श्रमिकों को मिलना था। परंतु 17 लाख श्रमिकों की बजाय कुछ हजार श्रमिकों को इन्होंने फायदा दिया है और बाकी पैसों को डाइवर्ट कर और उसका ब्याज खाने का काम कर रहे हैं। ये जो 1000 करोड़ रुपए वो छत्तीसगढ़ शासन का पैसा नहीं है, वो श्रमिकों का हिस्से का पैसा है और उनके मालिकों के हिस्से का पैसा है। उस पैसे को भी दबाने का काम कोई कर रही है तो ये सरकार कर रही है।